राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। तब तब धरि प्रभु विविध शरीर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब जब अवतार लेते हैं, जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है, जरूरत पड़ती है भगवान को आने की। एक सज्जन हमसे बोले कि हमारा भगवान तो कभी नहीं आता, अपने फरिश्तों को भेजता है, और आपका भगवान खुद आता है राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर। हमने कहा हमारा भगवान जरा आपके भगवान से अलग है। बोला कैसे अलग है? मैंने कहा सुनो, हमारे भगवान तो आते हैं पर दूसरों के भगवान नहीं आते, वो अपने फरिश्तों को भेजते रहते हैं, वो स्वयं नहीं आते। हमने कहा हमारा भगवान क्यों आता है? इसका कारण है। क्या? एक बार बीरबल से उनके राजा ने प्रश्न किया कि आपका भगवान क्यों आता है जबकि हमारा कभी नहीं आता। बीरबल जी बोले समय आने में जवाब दूंगा। एक दिन बीरबल जी अपने राजा को नदी की सैर कराने ले गए, और जैसे ही नदी की सैर कराई, नाव बीच नदी में गई, उसी समय बीरबल बोले मैं आपके बेटे को भी लाया हूं। राजा बोले अच्छा कहाँ है? बीरबल ने बेटे को दिखाया और दिखाकर बीच नदी में फेंक दिया। राजा बोला बीरबल क्या किया? खुद छलांग लगाकर राजा नदी में कूद गए और अपने बच्चे को बचाकर किनारे आए। ध्यान से देखा तो बच्चा नकली मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। बीरबल ये कैसा मजाक किया आपने? बीरबल बोले महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर था। कैसा उत्तर? आपने बोला ना कि भगवान क्यों आते हैं, तब कह दिया बीरबल ने देखो जब आपका बेटा पानी में गिरा तो मैं आपका मंत्री था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरे बच्चे को बचाओ? आपके बॉडीगार्ड खड़े थे, आपने अपने बॉडीगार्डों से क्यों नहीं कहा कि जाओ मेरे बच्चे को बचाओ? जब आपका बेटा गिरा तो आपको किसी पर भरोसा ही नहीं था, बच्चे को बचाने आप खुद कूद पड़े। ऐसे भगवान के भक्तों पर जब संकट आता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त को बचाने के लिए संसार में कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर खुद आते हैं। अपने फरिश्तों को नहीं भेजते, किसी पर भरोसा नहीं, कोई रक्षा करे ना करे, स्वयं भगवान जाते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे भगवान बार बार आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार आते हैं। किसी के भगवान आते हो ना आते हो, हमारे भगवान तो आते हैं। आपको यकीन है कि नहीं? किस किस को यकीन है? ओ मैया मेरी माँ, यकीन है? हाँ आते हैं भगवान। बुलाने वाला कोई प्रहलाद हो ना तो खंबे से भी निकलते हैं। कमी हमारे अंदर है। एक मैया जी थी यही अंबा में, दही लेकर बैठी थी, बोली महाराज घी नहीं मिल रहा, मक्खन कहाँ गायब हो गया? महाराज मक्खन नहीं मिल रहा है।
हमने कहा मैया दही का मंथन किया कि नहीं? नहीं, मैं मंथन तो नहीं की, बस मक्खन खोज रही हूं दही में। दही मक्खन कहाँ? अरे भैया, दही में मक्खन होता है, लेकिन पाने के लिए करना क्या पड़ता है? मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। जैसे दही के मक्खन को पाने के लिए मंथन करना पड़ता है, ऐसे सृष्टि में कण कण में ईश्वर है, उसे पाने के लिए भक्ति करना पड़ता है। बिना भक्ति के वो कैसे प्राप्त होगा भक्तों? बिना दही मंथन के मक्खन मिलेगा? तो बिना भक्ति की ईश्वर कैसे मिल सकता? कैसे संभव है? करिए भजन, फिर देखिए कहां नहीं है। प्रहलाद, यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयुः विनाश्यति। हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद जी। बचपन से ही नारायण 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 जपते। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए, ब्रह्मा से वरदान मांगे, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। आए वरदान लेकर, अपने बेटे को भजन करते देखा, बड़ा क्रोध आया। क्यों रे, मेरे दुश्मन का नाम क्यों जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान तो भगवान है, वो थोड़ी किसी के दुश्मन है। आपने मान रखा है उन्हें दुश्मन, वो किसी के दुश्मन नहीं है। नाना, नाम जपना छोड़, पढ़ने के लिए भेज दिया संडामर्क के पास। शुक्राचार्य के 2 बेटे थे संडामर्क, उनके पास भेज दिया। पढ़ करके जब प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने बोला, तुमने इतने दिनों में क्या सीखा, जरा हमें सिखाओ, हमें बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, मैंने 9 बढ़िया सी बातें सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है भक्तों? 9 प्रकार की। भक्ति कितने प्रकार की होती है दादाजी? नवधा भगति कहूं तो ही पाही। कौन कौन सी भक्तियां हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गना, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? बोले कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, और कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। कीर्तन किया करो, कीर्तन करना दूसरी। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करना सीखो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भगवान की कथा श्रवण कराना चौथी भक्ति। चौथी भक्ति कथा सुनाना है। चाय की केटली देखी होगी आपने, उसी डिजाइन की पहले सुराही बनाई जाती थी। ऊपर से पानी भरो, दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे, समझो सुराही भर गई।
ऐसे भगवान ने हमें भी डिजाइन किया सुराही की तरह। कान ऊपर है, मुंह जरा नीचे है। कान से भगवान की कथा तब तक सुनो जब तक मुंह से टपकने ना लगे। जब भगवान की कथा मुंह से टपकने लगे, समझ लेना खचाखच भर गई भगवान की कथा, अंदर से लेके बाहर तक। भगवान की कथा तब तक सुनो जब तक मुख से टपकने ना, मतलब कथा निकलने लगे। कहीं भी बैठो तो कथा सुनाओ। अभी आप लोग कहीं भी बैठते हो तो बुराई चालू करते हो। अभी आप लोग कहीं भी बैठते हो तो किसी की निंदा चुगली चालू कर देते हो, क्योंकि वो अंदर भरी है। जिस दिन भगवान की कथा भर जाएगी, जहां बैठोगे भगवान का नाम जपोगे, भगवान की कथा सुनाओगे, क्योंकि भरी होगी ना अंदर। जो भरा होगा वही तो निकलेगा। भक्तों, चौथी भक्ति है कथा सुनाना। घर में अपने बच्चों को कथा सुनाया करो। दादाजी, आप लोग जो समय जुआ खेलने में नष्ट करते हो, दूसरों की निंदा चुगली में बर्बाद करते हो, वो समय बच्चों को संस्कार देने में कथा, पुरानी पुरानी बढ़िया कथा सुनाओ। भगवान के गुणों का गुणगान करो। वाह, आप भी सुखी, बच्चे भी सुखी। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का नाम जपो, पर विश्वास के साथ जपो। बताइए किस किस को भगवान पर विश्वास है? विश्वास है बोलो। हाँ हाँ, अच्छा चलो हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप में से टेंशन किस किस को है, चिंता किस किस को? दादाजी, भैया जी, टेंशन है, चिंता है, किस किस को? जरा हाथ उठाओ। जिसको टेंशन है, चिंता है, जो टेंशन चिंता में दिन रात रहते हैं, कृपया हाथ उठा के हमें बता दें ताकि हम उनका इलाज कर सकें। किसको टेंशन है, किसको चिंता है? हाथ ऊपर। आपको नहीं है टेंशन? आपको दादाजी है तो हाथ उठाओ। देखो धीरे धीरे सब उठा लेंगे, हमें पता है। अब आप एक काम करो, अब ओ भैया जी सुनो, हाथ नीचे करो। अब एक काम करो, गाल फुलाओ, फुलाओ फुलाओ, गाल फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। अब गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। क्या संभव है? गाल फुलाना और ठहाका लगाना, हा हा हा, क्या ये दोनों काम एक समय में हो सकता है? है दुनिया का कोई जो एक समय में ये दोनों काम कर सके? बोलो भैया, नहीं ना। गाल फुलाओगे तो ठहाका नहीं लगाओगे, और ठहाका लगाओगे तो गाल नहीं फुला पाओगे। ऐसे ही यदि भरोसा है भगवान पर तो चिंता नहीं होनी चाहिए, और चिंता है तो भरोसा कैसा है आपका? यदि भगवान पर भरोसा है तो चिंता किस बात की? अर्जुन को भरोसा था, कोई चिंता थी? सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे। भगवान पर भरोसा करते हो तो चिंता मत करो। हनुमान जी को भरोसा था, क्या चिंता थी? रावण ने पकड़ लिया, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई अपार। मेघनाथ ने पकड़ लिया हनुमान जी को, लंका में खड़ा कर दिया रावण के समक्ष। क्या हनुमान जी को चिंता हुई कि ये मुझे पकड़ लिया, अब क्या करेंगे? क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि पता था ना। अरे भरी लंका में अंगद ने पांव जमा दिया था कि नहीं? याद है आपको? सुनिए ये चर्चा को भी। हनुमान जी के बाद लंका गए अंगद जी, अंगद ने पांव जमा दिया और कह दिया कि आपकी लंका में है कोई योद्धा तो मेरा पांव हिला दो, सीता जी को हार जाएंगे। राम जी बोला था। बोलिए, अंगद ने पांव जमा दिया, किसके भरोसे जमाया था?
क्या अंगद में इतनी ताकत थी? बोलिए भैया जी, किसके भरोसे जमाया था? अंगद को पूरा भरोसा था कि मेरे राम मेरे साथ है, यदि राम की कृपा हुई तो कोई माई का लाल मेरे पांव को हिला नहीं सकता। हनुमान जी राम के भरोसे लंका गए थे। भरोसा है तो विश्वास है तो चिंता नहीं है, और चिंता है तो फिर विश्वास कमजोर है आपका। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि विश्वास को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि चिंता अपने आप खत्म हो जाए। आम कच्चा होता है, वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए आपने चिंता को पकड़ रखा है। जिस दिन भक्ति और विश्वास पक जाएगा, आपकी चिंता अपने आप छूट जाएगी। भक्तों, जैसे पका हुआ आम पेड़ को छोड़ देता है, ऐसे पका हुआ भक्त चिंता और टेंशन को छोड़ दीजिए और पकाइए अपने विश्वास को, पकाइए अपनी भक्ति को। अरे विश्वास रखिए कि मेरे राम मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, तो विश्वास कैसा होगा भैया? एक चीज हो सकता है, एक म्यान में दो तलवार कैसे होंगी? एक, या तो विश्वास या तो आपकी चिंता दर्शाती है कि आपको विश्वास में कमी है। बढ़ाइए, हाथ जोड़ के विनती करो, अपने विश्वास को बढ़ाइए और चिंता और टेंशन को खत्म कर दीजिए। भगवान मेरे साथ हैं, जिसके साथ भगवान होते हैं। अरे प्रहलाद का बाप ही दुश्मन बनकर बैठा था, क्या प्रहलाद के पिता ने बाल विवाह का कर लिया? पहाड़ से फेंक दिया, होलिका गोद में लेकर बैठ गई, सर्पों के बीच में डाल दिया। प्रहलाद पर कितने अत्याचार नहीं किए उसके पिता ने। क्या आँच आई प्रहलाद को? क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रहलाद को क्या था? विश्वास था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वासो ही फलदायक। विश्वास रखिए अपने भगवान पर, अपने राम पर। बस छोड़ दीजिए जमाने पर विश्वास मत करिए, जमाने पर ईश्वर पर भरोसा करिए। यदि विश्वास है तो खंबे से भगवान आए कि नहीं? खंबा चीरकर नरसिंह भगवान आए? आज क्यों नहीं आते? आज बड़ी बड़ी इमारतों के खंबे तोड़ दिए जाते हैं, नरसिंह भगवान क्यों नहीं निकलते? क्योंकि भगवान खंबे में नहीं होता, भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है, और वो खंबे से नहीं विश्वास से प्रकट होता है। खंबा तो माध्यम है, भक्तों विश्वास होना चाहिए। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी मंदिर में दो लोग होते हैं, एक भिखारी एक पुजारी। पुजारी जी सुखी हैं, भिखारी जी परेशान हैं। भिखारी भी राम राम बोलता है, पुजारी भी राम राम बोलता है, तो क्या पुजारी का और भिखारी के दोनों राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा दोनों के राम अलग अलग नहीं है, दोनों के राम एक ही है। तो फिर पुजारी जी सुखी क्यों, भिखारी जी दुखी क्यों? हमने कहा इसका कारण है। हमने उस आदमी को एक सुई दी और सुई देकर कहा जाओ भिखारी और पुजारी से बोलना कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। वो आदमी गया और भिखारी से बोला, भिखारी जी आज मैंने सुबह सुबह सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, सुई के छेद से कोई हाथी घोड़ा निकलता? आप बताइए सुई के छेद से क्या हाथी घोड़ा निकल सकता? नहीं। आप बोल रहे हैं नहीं,
पुजारी जी के पास जाकर बोला, भैया आज मैंने सुई के छेद में से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। पुजारी जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, भैया जी आश्चर्य क्या है, आपको आश्चर्य नहीं लगता ना? पुजारी जी बोले, मुझे आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि राम का नाम लेकर के एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, तो सुई के छेद से राम की कृपा से हाथी और घोड़े निकल जाएं तो आश्चर्य क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए कि नहीं? किसके बल पर? बोलो भैया जी। राम नाम के बल पर समुद्र को छलांग लगा के, यदि बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, हनुमान जी छलांग लगाकर पार कर सकते हैं, तो राम नाम के बल से सुई के छेद से यदि निकल गए हाथी घोड़े तो आश्चर्य क्या है? अरे पूरी पृथ्वी निकल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो परमात्मा जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अभी वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो पता चला कि आकाश गंगाओं में ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं। आकाश गंगाओं में ऐसी हजारों पृथ्वियां और हैं। विज्ञान को अभी पता चला कि आकाश गंगा में ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं। तुलसीदास जी ने कब लिख दिया था कि भगवान के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। परमात्मा के एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा था, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहते हैं। विज्ञान ने भी उस पर मोहर लगा दी कि ऐसी पृथ्वियां और भी हैं। तब हमें याद पता चल गया कि हमारे तुलसीदास जी ने जो लिखा था वो एकदम 100% की बात थी, करोड़ों की बात थी। हमारे भगवान जब अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो विराट स्वरूप में ही संसार स्थित नजर आया। भक्तों चर्चाएं लंबी हैं, मैं किसी भी विषय को यदि विस्तार दूं तो समय कम पड़ जाएगा। हाँ, हमें तो कथा करने के लिए आप लोग 7 घंटा दोगे तब अच्छा रहेगा। आप लोग 4 घंटे दे रहे हो। हमें रोज कथा करने के लिए आप 7 घंटा दो, बढ़िया। 12 बजे से शाम को 7 बजे तक कथा सुनो। है आप में हिम्मत? हम आपको कथा सुनाएंगे। मैया जी बीमार मत पड़ जाना। समय बहुत कम पड़ता है भक्तों, क्या बताएं, बहुत कुछ सुनाना रहता है, बहुत चर्चाएं रहती हैं। कोई चर्चा का हम विस्तार कर देते हैं तो किसी चर्चा को सूक्ष्म में लेना पड़ता है। फिर 49 घंटे हमें मिल जाए कथा सुनाने के लिए। 7 7 7 सतैया 7 7 सत्य, बड़ा आनंद आए। हर कथा का विस्तार। प्रहलाद जी, पिता बोल रहे हैं कहां तेरे भगवान? खंबे पर है। एक प्रहार किया खड़ग का, खंबा चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, गर्जना करते हुए बोलिए नरसिंह भगवान की। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरे। मेरा और आपका जो बल है उस बल में भी ईश्वर है। हमारे बलवानों के अंदर बल के रूप में ईश्वर बैठा है।
हमारे और आपके भीतर ये जो देखने की क्षमता है, इस दृश्य के रूप में ईश्वर बैठा हुआ है। इस पुष्प में भी भगवान है। कहां है? बोले इस पुष्प में खुशबू है कि नहीं? इस पुष्प के अंदर खुशबू के रूप में परमात्मा बैठा है। भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में लिटाया और जो प्रहार किया छाती पर, हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरने वाला नहीं, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा, किसी भी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। इंसान सबसे जीत सकता है पर मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। भक्तों, रावण कुंभकर्ण जैसे लोग मृत्यु से नहीं जीत पाए, मारे गए। हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद गोद में जाकर भगवान की स्तुति वंदना करने लगे। बड़े देवी देवता डरकर भाग गए। प्रहलाद से भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा बस मेरे पिता की सदगति हो जाए, यही वरदान चाहता हूँ। पिताजी बोले, भगवान बोले जिस पिता ने तुझ जैसे बच्चे को जन्म दिया है उसकी अधोगति हो नहीं सकती, उसकी तो सदगति हो गई। प्रहलाद के वंश में राजा बलि भये हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, जिन्होंने परमात्मा को वामन रूप में दर्शन किया है। एक बार भगवान हाथी के लिए हरि का अवतार धारण करते हैं, समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार धारण करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। मत्स्य भगवान बन के भगवान सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान देते हैं। आइए अब मैं राम कथा की ओर चलता हूं, फिर पुनः कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करूंगा। आज साल का प्रथम दिवस है। आज साल का क्या है मैया? आज हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म का पहला दिन है वर्ष का। प्रथम दिन है वर्ष का। आप सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को, बच्चों को, वृद्धों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा बनी रहे, भगवान श्याम सुंदर की कृपा बनी रहे, भागवत भगवान की, राजा राम की कृपा बनी रहे। आपके घर में दिन दुगना रात चौगना खुशियां बढ़े, तरक्की करें आप, धन धान से परिपूर्ण रहे, खेती आपकी हरी भरी रहे। इस बार किसानों को भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।